बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद अब इंदौर में संदिग्ध बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जहां इसकी शुरुआत विधानसभा एक में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह बेस ने की। बेस ने अपने क्षेत्र में संचालित हो रहे कारखाने से लगभग 17 संदिग्ध लोगों को पकड़ा, जो बिना दस्तावेज के काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग पूछताछ में सही जानकारी भी नहीं दे पाए। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा एक में 3D पर शुरू हुआ काम। डिफाइन, डिटेक्ट और डिपोर्ट पर पहला एक्शन। आकाश विजय वर्गीय के निर्देश पर हुआ एक्शन। मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह बेस ने लिया एक्शन। कारखाने से पकड़े गए 17 संदिग्ध लोग बिना दस्तावेज कारखाने में कर रहे थे काम। विधानसभा एक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के निर्देश पर 3D यानी डिफाइन, डिटेक्ट और डिपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। यहां इसका पहला एक्शन रानी लक्ष्मीबाई मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह बेस ने लिया, जहां बेस ने वार्ड क्रमांक 9 के कमला नेहरू कॉलोनी के एक कारखाने में 17 पश्चिम बंगाल के लोगों के दस्तावेज चेक किए, जहां कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाया। हमारे माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में विधानसभा एक रानी लक्ष्मीबाई मंडल के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 में हमारे द्वारा पूरे मंडल के द्वारा सर्वे किया जा रहा था। जगह जगह घूमकर SIR के नए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 के माध्यम से SIR की पूरी वो की जा रही थी। उसमें पाया गया है कि एक कमला नेहरू B कॉलोनी में करीब 50 मुस्लिम कारीगर जो अवैध रूप से यहीं रहते हैं, केवल ईद के दिन नीचे उतरते हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम हैं ये लोग। 4 लोगों के केवल OTP से आधार कार्ड वेरीफाई हुए हैं, बाकी लोगों के किसी के OTP नहीं जा रहा है, किसी के पास वो नंबर बंद हो चुका है और जितने भी आधार कार्ड हैं वो सब इनके बचपनों के आधार कार्ड है। कोई भी नए आधार कार्ड नहीं, अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है। ये 5 साल से, तकरीबन 5 साल से कुछ लोग और कुछ लोग 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं, जैसा कि वो जो उनके ठेकेदार हैं उनने हमें बताया है। और हमारा अंदेशा है कि ये सभी लोग गलत तरीके से दस्तावेज बनाकर बांग्लादेश के और यहाँ पर आए हैं, देश में घुसे हैं। नहीं, 2022 के बाद इनके ठेकेदार के द्वारा पुलिस का किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है। हमारे द्वारा पूछने पर उन्होंने बोला था इनका वेरिफिकेशन है, पर जब हम सभी मंडल के साथियों ने, सभी वरिष्ठों ने उनसे जोर दे के पूछा तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। पुलिस से किस प्रकार की कार्रवाई की मांग? पुलिस से इस प्रकार की कार्रवाई की मांग है कि जिस तरीके की बर्बरता हमारे हिंदुओं पे बांग्लादेश में हो रही है, अब उस तरीके का तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं कि हमारे हिंदुओं पे जो अत्याचार वहाँ हो रहा है, परंतु इनको डिटेक्ट, डिफाइन और डिपोर्ट, हम पुलिस से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि इन लोगों को वापस, जिस तरीके से अवैध रूप से ये हमारे देश में घुसे हैं, इनको वापस इनके देश में डिपोर्ट किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना मल्हारगंज पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सभी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। हाँ, कमला नगर रहवासियों ने इस प्रकार से वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सूचना दी थी कुछ लोग बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस वहाँ बीट और हमारे थानेदार साहब वहाँ पहुँचे थे तो लेकर आए। लगभग हम 16-17 लोग लेके आए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। उनका कहना बाहर का है, अभी सतही तौर पे वेरीफाई किया है तो वो कलकत्ता और उसके आसपास के शहरों और गाँव के रहने वाले हैं और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं।
बाकी हम बारीकी से वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को और लोकल थानों से पूछताछ भी करेंगे। इस बारे में तस्दीक की जा रही है कि वो मकान मालिक ने थाने पर सूचना दी थी नहीं दी थी। अगर सूचना नहीं दी होगी तो इसके विरुद्ध उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रकार की शंका थी। आप लोगों को भी लगा अभी तक जांच? इस प्रकार की शंका थी उन लोगों को, इसी वजह से उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। इस बारे में हम जैसे फैक्ट्स आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। तो क्या इनके पहचान पत्र, आधार कार्ड ये सब आप अभी हमने सरसरी तौर पर इनके आधार कार्ड देखे हैं तो उसमें कहीं सारे आधार कार्ड कलकत्ता के आसपास के शहरों के हैं। बता दें कि आकाश विजयवर्गीय ने पहले ही विधानसभा 1 के कार्यकर्ताओं को संदिग्ध लोगों को डिफाइन, डिटेक्ट और डिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हमने हमारे प्रशासन से भी मांग रखी है हमने, और SIR का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि फर्जी लोगों को यहाँ से रवाना करें। और हमने अभी इस बैठक में कार्यकर्ताओं से भी निवेदन किया कि उन्हें जहाँ भी ऐसी शंका लगती है कि ये व्यक्ति गलत व्यक्ति है और यहाँ पर रह रहा है, कई लोग हिंदू नाम से भी रहते हैं, नाम परिवर्तन करके भी रहते हैं, तो यदि ऐसा भी कोई शक के दायरे में आपके है तो ऐसा नहीं कि अभी SIR के दौरान ही करना है या बांग्लादेश की घटना चल रही है उस दौरान ही करना है। ये प्रयास अपना सतत चलता रहे कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम लोग ना रहने दें। हाल ही में वार्ड क्रमांक 10 में एक शमशान में पहले एक परिवार रहता था, वहाँ पे 50 लोग रहने लग गए, तो हमने प्रशासन से उसकी शिकायत करके ऐसे लोगों को वहाँ से हटाया जाए, ऐसी मांग की है और जल्दी हम वो करवाएंगे। इधर विधानसभा 1 में शुरू हुए 3D कॉन्सेप्ट का असर आने वाले दिनों में शहर से लेकर प्रदेश तक देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।